बुलेटिन में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी राज में चल रहे माफिया अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन की। बुलंदशहर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर टॉप गियर में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा में गैंगस्टर मोहम्मद आरिफ से ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा था। जमीन पर बाउंड्री कराकर रखी गई थी। बुलंदशहर प्रशासन ने अब अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। मोहम्मद आरिफ के कब्जे से करीब 10 से 12 करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। मोहम्मद आरिफ पर करीब 55 मुकदमे दर्ज हैं और वो इस समय गौकशी के आरोप में जेल में बंद है। तो योगी राज में जो भी कानून तोड़ेगा उस पर इस तरीके से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई होगी, ये पहले ही क्लियर किया गया था। और अब गौ तस्कर के घर पर इस तरीके से प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुलंदशहर में जो अवैध कब्जा किया गया था उस पर यह बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है। तो किस तरीके से बड़े बुलडोजर के जरिए ये प्रशासन की तरफ से एक अवैध कब्जा जो किया गया था उस पर कार्रवाई की गई है। और बुलंदशहर में ये तस्वीर देखने को मिली है और ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिली है, जहां पर कोई ऐसे डॉन माफिया या कोई भी ऐसा शख्स जो कानून को तोड़ता है उसके अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जाती है। और ये बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर की गई है। जो अतिक्रमण किया गया था उस पर किस तरीके से ये बुलडोजर का आक्रमण हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और उसी सरकारी जमीन को अब उस कब्जे से मुक्त करा गया है। 17 बीघा ये जमीन थी जिस पर ये अवैध कब्जा किया गया था और इस गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर अब ये बुलडोजर चला है। हालांकि वो गैंगस्टर फिलहाल जेल में गौकशी के आरोप में बंद है और लेकिन अब उस जमीन को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। मोहम्मद आरिफ बुलंदशहर के खुर्जा का एक नामी बदमाश है। योगी राज में अब पुलिस और प्रशासन ऐसी ही माफिया और अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। मोहम्मद आरिफ ने अपनी दबंगई के दम पर ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। पूरी जमीन पर उसने बाउंड्री बनाकर रखी थी। प्रशासन ने उसकी अवैध प्रॉपर्टी को अब जमींदोज कर दिया है। आरिफ पर बुलंदशहर जिले में ही 55 केस दर्ज हैं, जिसमें गौकशी, हत्या, लूट, डकैती के ये तमाम मामले शामिल हैं। और यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से ये एक्शन मोहम्मद आरिफ पर लिया गया। प्रशासन ने आखिर ये एक्शन लिया क्यों? कैसे सरकारी जमीन पर माफिया ने कब्जा बनाकर रखा था? गौकशी से कमाए पैसों से कैसे वो अवैध प्रॉपर्टी बना रहा था? सुनिए खुर्जा के एसडीएम ने इस पूरे मामले के बारे में क्या बताया। ये ज़मीन जो है वो ग्राम सभा की ज़मीन है जो सरकारी स्वामित्व की होती है और इस ज़मीन पर जो है आरिफ और कासिम पुत्र गणयामीन इन्होंने इस पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, दीवारें वगैरह बना रखी थी और इनके खिलाफ भी जो है गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। और आज जो है जो इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था उन दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है और ये ज़मीनें वापस जो है ग्राम सभा को सुपुर्द की जाएंगी। जो है ये गोकस में लिप्त दो बदमाश थे और इनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो है लगभग कितने बीघा जमीन होगी सर ये जो कब्जा मुक्त कराई है? ये करीब है 0.56 हेक्टेयर जमीन है और जिसकी देखिए करोड़ों रुपए की अगर देखा जाए तो ये संपत्ति है ग्राम समाज की। वहीं जिस माफिया की प्रॉपर्टी पर योगी की पुलिस ने एक्शन लिया वो कितना खतरनाक था उसकी क्राइम हिस्ट्री से पता चलता है। हाजी आरिफ के खिलाफ बुलंदशहर जिले में ही 55 मुकदमे दर्ज हैं। सुनिए पुलिस ने इस पर क्या कहा। थाना खुर्जा देहात में एक आपराधिक माफिया जिसका नाम हाजी आरिफ है, जो थाना खुर्जा देहात के गांव इस्लामाबाद का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गौकशी से संबंधित हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके द्वारा अपनी काली कमाई से एक यहाँ ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करके एक हाता का निर्माण किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से उस पर अपनी जो अवैध गतिविधियाँ थीं गौकशी से संबंधित उसका संचालन किया जाता था। इस पूरे अवैध काली कमाई से निर्मित इस पूरे अहाते को आज पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर ध्वस्त किया जा रहा है। कुल करीब इस पूरे संपत्ति की कीमत लगभग 10-12 करोड़ रुपए होगी